हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपके सामने क्लास थर्ड से चैप्टर नंबर 1 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स लेकर आया हूं, जो कि साइंस से है। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स need food and water. They move, grow, feel and produce their own kind. Non-living things do not need food and water. They do not move, grow, feel or produce their own kind. लिविंग थिंग्स को हम हिंदी में सजीव वस्तुएं कहते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स को निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। लिविंग थिंग्स ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें जीवित रहने के लिए फूड और वाटर की ज़रूरत है। लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और अपने ही जैसे दूसरे थिंग्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर। नॉन लिविंग थिंग्स को जीवित रहने के लिए या रहने के लिए वाटर और फूड की ज़रूरत नहीं है। दे डू नॉट मूव, ग्रो, फील और प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। वे ना तो मूव करते हैं, ना ही ग्रो करते हैं, ना ही फील करते हैं और ना ही अपने जैसी दूसरे चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं। फिगर में आप देख रहे हैं लिविंग थिंग्स में ट्री और एलिफेंट दिखाया गया है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में कार और ब्रश दिखाया गया है। ऑल लिविंग थिंग्स आर नेचुरल, दे कैनॉट बी मेड बाय ह्यूमन। अमंग मेनी नॉन लिविंग थिंग्स सम आर मेड बाय ह्यूमन वाइल सम आर नेचुरल। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारी नेचुरल हैं, वो उसका निर्माण या उसे ह्यूमन नहीं बना सकता है। एमंग मेनी नॉन लिविंग थिंग्स, बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स में कुछ ऐसे भी हैं जिसे ह्यूमन ने खुद बनाया है। ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स जिसे ह्यूमन इंसान ने बनाया है उसे हम ह्यूमन मेड थिंग्स बोलते हैं, यानी मानव निर्मित वस्तुएं। ऐसी चीज़ें जिसका निर्माण इंसान के द्वारा हुआ है, ह्यूमन के द्वारा हुआ है, उससे हम मानव निर्मित वस्तुएं बोलते हैं या ह्यूमन मेड थिंग्स बोलते हैं, जैसे कि कार्स, टॉयज, रोड्स एंड बिल्डिंग्स। डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस क्या है, उसमें क्या असमानता है, यहाँ हम देखेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। लेट अस लर्न अबाउट देम। सभी लिविंग थिंग्स में कुछ ऐसे गुण होते हैं वो जो कि उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स से अलग करते हैं। आइए उन गुण के बारे में हम जानें। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, यानी लिविंग थिंग्स को फूड और वाटर की ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव, सभी लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए फूड की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। फूड गिव्स देम एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटी, फूड्स उन्हें एनर्जी देता है जिससे वे अपने अलग अलग एक्टिविटी को कर सकते हैं, अपने अलग अलग कार्यों को कर सकते हैं। इट कीप्स देम हेल्दी एंड हेल्प देम ग्रो, लिविंग थिंग्स को फूड हेल्दी रहने में और उनका ग्रोथ करने में उनकी मदद करता है। ग्रीन प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड एयर। ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं जिसके लिए उन्हें सनलाइट, वाटर और एयर की ज़रूरत होती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, एनिमल कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, एनिमल अपना खाना, जानवर अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। दे ईट प्लांट और अदर एनिमल, वे या तो प्लांट्स को खाते हैं या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक है। दूसरा है लिविंग थिंग्स ब्रेथ, यानी लिविंग थिंग्स को ब्रीथ की ज़रूरत है, सांस लेने की ज़रूरत है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रेथ, सभी लिविंग थिंग्स को एयर की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए। इफ़ देयर इज़ नो एयर, लिविंग थिंग्स विल डाई, अगर कहीं हवा नहीं होगी तो लिविंग थिंग्स मर जाएंगे क्योंकि वो सांस नहीं ले पाएंगे। लिविंग थिंग्स हैव स्पेशल ऑर्गन्स फॉर ब्रेथ, लिविंग थिंग्स में सांस लेने के लिए
स्पेशल ऑर्गन्स यानी कि एक अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स लगे होते हैं। ह्यूमन ब्रेथ थ्रू देयर नोज, एयर ट्रेवल्स थ्रू देयर नोज इनटू द विंड पाइप एंड देन टू द लंग्स। ह्यूमन अपने नोज यानी नाक से सांस लेते हैं, हवा उनकी नाक से होते हुए विंड पाइप में जाती है और विंड पाइप से लंग्स तक पहुंचती है। लैंड एनिमल लाइक कैट, डॉग, हॉर्स एंड जेब्रा आल्सो हैव लंग्स फॉर ब्रीथिंग। लैंड एनिमल में कैट्स, डॉग, हॉर्स और जेब्रा के पास भी लंग्स होते हैं जिससे वे ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं। इंसेक्ट लाइक ग्रास होपर ब्रीथ थ्रू द टीनी पोर्स। इंसेक्ट यानी कीड़े जैसे कि ग्रास होपर है, उसमें उसके शरीर में छोटे छोटे पोर्स, छेद होते हैं जिसे हम स्पेरिकल्स बोलते हैं, वे उससे सांस लेते हैं। एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश हैव गिल्स। एक्वेटिक एनिमल ऐसे एनिमल जो पानी में रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश हैव गिल्स। एक्वेटिक एनिमल जैसे कि फिश है, मछली है, वो अपने गिल्स से सांस लेती है। These gills help them to take in oxygen dissolved in water. ये गिल्स उन्हें वाटर में घुले हुए ऑक्सीजन को लेने में मदद करते हैं। Plants breathe through tiny pores called stomata present on the underside of the leaves. Plants अपने टीनी पोर्स से सांस लेते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं, और ये स्टोमेटा लीव्स यानी पत्तियों पे उपलब्ध होता है या पत्तियों पे होता है। आप देखेंगे कि पत्तियों पे छोटे छोटे छेद होते हैं, जितनी भी पत्तियां हैं, जितने भी लीव्स हैं, उन पे छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हें स्टोमेटा बोलते हैं, और प्लांट्स यहीं से ब्रीथिंग करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी ब्रीथ नहीं लेते हैं, सांस नहीं लेते हैं। लिविंग थिंग्स मूव। प्लांट एंड एनिमल डिफर इन द टाइप ऑफ मूवमेंट दे शो। प्लांट्स और एनिमल्स में मूवमेंट क्या होता है, अलग अलग टाइप का होता है। प्लांट्स आर फिक्स टू द सॉइल विथ देयर रूट्स एंड डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट्स अपने रूट्स के थ्रू सॉइल से फिक्स होते हैं, मिट्टी से फिक्स होते हैं, और वे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। हाउएवर सम प्लांट्स में मूव देयर पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल द टच मी नॉट प्लांट क्लोजेस इट्स लीव्स अपॉन टचिंग। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके पार्ट्स मूव करते हैं, जैसे टच मी नॉट एक प्लांट है, अगर आप उसके लीव्स को टच करते हैं तो वे अपने लीव्स को श्रिंक कर लेते हैं, सिकोड़ लेते हैं। एनिमल मूव ऑन देयर ओन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर और टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। एनिमल खाने की तलाश के लिए या दूसरे आश्रय के लिए, दूसरे जगह शेल्टर के लिए, या अपनी रक्षा करने के लिए अपनी रक्षा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। सम एनिमल्स लाइक कैट्स एंड काऊ मूव विद देयर लेग्स। कुछ एनिमल्स जैसे कैट्स और काऊ मूव करने के लिए अपने पैर का इस्तेमाल करते हैं। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। बर्ड्स और इंसेक्ट फ्लाई करने के लिए अपने विंग्स का इस्तेमाल करते हैं। फिश मूव विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स एंड टेल्स। फिश पानी में, वाटर में मूव करने के लिए अपने फिन्स और टेल्स का इस्तेमाल करती है। स्नेक एंड अर्थवर्म मूव विद द हेल्प ऑफ देयर होल बॉडीज। स्नेक और अर्थवर्म अपने बॉडी को मूव कराने के लिए वो अपने पूरी बॉडी का सहारा ले लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी अपने आप मूव नहीं कर सकते हैं, यानी उनको मूव करने के लिए लिविंग थिंग्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट टॉपिक है लिविंग थिंग्स फील एंड रिस्पॉन्ड टू देयर सराउंडिंग। इस टॉपिक को हम आगे अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।